यहाँ पर मैं सरोवर ताहिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हफ्तावारी प्रोग्राम यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है और वर्करों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बात अफसोस के साथ कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, परसों यानी कि 15 मार्च को आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कतर वीज़ा सेंटर में होने वाली धांधली, वहां पर वर्करों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो पर आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो के अंदर कही हुई बात बिल्कुल सही है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं सरोवर ताहिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हफ्तावारी प्रोग्राम पुलिस और आवाम करते हैं, अगर मुनासिब समझे तो इस टॉपिक पर भी कभी ज़रूर डिस्कस करें। कतर वीज़ा सेंटर इसलिए बनाया गया था कि वर्करों को आसानी हो और वर्करों को उनके मुल्क में ही पता चल जाए कि वो वर्कर कतर जा सकता है या नहीं जा सकता है। वर्करों का कम से कम नुकसान हो। जब कतर वीज़ा सेंटर नहीं था तो वर्कर को कतर जा कर के वहाँ पर मेडिकल करना पड़ता था। अगर मेडिकल पास हो गया तो वो लोग वहाँ पर इकामा बनवा कर काम कर सकते थे। अगर मेडिकल फेल हो जाता था तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि कतर जाने और फिर कतर से वापस आने का सारा जो है खर्चा वर्कर को बर्दाश्त करना पड़ता था। इस तरह वर्कर के ऊपर में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता था। तो इस प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉस्ट से बचने के लिए कतर गवर्नमेंट ने कतर वीज़ा सेंटर का सिस्टम लॉन्च किया। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो जिस मकसद के लिए कतर वीज़ा सेंटर बनाया गया था, इसी कतर वीज़ा सेंटर में अब पहले से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है और वर्करों को परेशान किया जा रहा है। स्क्रीन पर कुछ कमेंट रख रहा हूँ सबूत के तौर पर, ताकि आप लोगों को मालूम हो और आप में से जो लोग भी मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करते हों, आप खुद से कमेंट को देख करके पढ़ करके इसको समझ सकते हैं कि वर्कर के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कमेंट से पता चलता है कि एक नॉर्मल बंदे का भी मेडिकल एक बार में पास नहीं होता है। कतर वीज़ा सेंटर के बहुत सारे एजेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि पैसा खा करके आपका मेडिकल पास करवा देते हैं। यहाँ पर आप कुछ ऐसे कमेंट भी देख सकते हैं जिसमें कहा जाता है कि खुल्लम खुल्ला वहाँ पर पैसा का डिमांड किया जाता है। कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी नजर आए जहाँ पर यह भी लिखा था कि वहाँ पर 30-35 हज़ार रियाल लेकर के भी मेडिकल पास नहीं करवाया गया। कतर वीज़ा सेंटर में जिस वक्त अपॉइंटमेंट लिया जाता है मेडिकल करवाने के लिए, उस वक्त लगभग 500 रियाल कतरी फीस ली जाती है। ये पैसा किसी भी तरह करके कंपनी वाले वर्कर से वसूल कर लेते हैं। ये वर्कर लोग इतना मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं। 80% में ऐसे ही देखा जाता है कि वर्कर को कतर वीज़ा सेंटर का फीस देना पड़ता है। जब इन लोगों को कतर वीज़ा सेंटर का अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो फिर वहां पर जाने के बाद में कतर वीज़ा सेंटर का अलग ही धंधा होता है। वहां पर पैसा लेकर के मेडिकल पास करवाने का, या ये कि वहां पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वर्कर को पैसा खर्चा ही करना पड़ता है। मैं जो बात कहा हूं, अगर इसके बारे में किसी को शक हो तो अपने अपने तरीके से सर्वे करवा कर देख सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठा है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बात अफसोस के साथ कह रहा हूँ, वो ये कि मैंने जो ट्विटर पर हैशटैग रन किया था, आप लोगों की तरफ से इसके बारे में बहुत कम रिस्पांस मिला है। बहुत ही कम लोगों ने रीट्वीट किया है इसको। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्विटर यूज करते होंगे, तो प्लीज जाकर के रीट्वीट जरूर करें। इसमें सारे लोगों की भलाई है, इसीलिए ज़रूरी है कि सारे लोग मिलकर इस काम को करें ताकि इसके बारे में कोई रूल बन सके। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।